बाबा स्वैग, जरा रोर करके दिखाओ। पाजी क्या डकार मारने को नहीं कहा था, रोर करने को कहा था। लेकिन डकार और रोर एक ही बात होती है। वीरू बाजी सुपर्ब, लेकिन मुझे थोड़ा इंट्रिकेटली सुनना है। ये रोर दोबारा सुनाइए मुझे। बट तू ये रोर बार बार क्यों बोल रहे हैं? सर सुनाइए तो सही। है सैम, बट ऐसा क्यों कर रहा है तू यार? सर मैं तो भूल ही गया उस रोर के बाद मुझे क्या बोलना है। सर मैं इसलिए आपसे करवा रहा हूं रोर रोर, क्योंकि चेन्नई ने टेबल के बॉटम को टच करने के बावजूद पिछले मैच में दहाड़ते हुए कमबैक किया है। चेन्नई ने तो कमबैक कर लिया, पर तेरी प्रेडिक्शन कब सही होंगी? वीरू बाजी, किसने कहा था कि चेन्नई मैच जीतेगी? मैंने उंगली यहां मेरी तरफ आती हुई। इट्स मी, आई सेड इट सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एक प्रेडिक्शन सही हो गई। एक नहीं सर, स्कोर बोर्ड याद है आपको? आपके मेरे बीच में क्या चल रहा है? अभी भी ऐसे इट्स अ 12, नो सर, पहले ऐसे था, नाउ इट्स अ 12 पॉइंट गेम। अच्छा, इट्स अ 12 पॉइंट गेम एंड इट्स ओपन टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जहां पर आप बनेंगे चैंपियंस ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। वीरू बाजी, इस एपिसोड में हम प्रेडिक्शन करेंगे चेन्नई वर्सेस कोलकाता के इस एक्साइटिंग मैच की, जहां लायन का रोर बंगाल टाइगर के रोर से टकराएगा। आपको करनी है सिर्फ 6 प्रेडिक्शंस, उनमें से 3 भी सही हो जाएं तो आपको मिलेंगे शॉर्ट इनाम। क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसलिए अगर आपकी सारी प्रेडिक्शन सही होती हैं तो फ्लिपकार्ट की ओर से एक ऑर्डर और वो भी फ्री। और इस एपिसोड में आपके सही जवाबों पे आपको मिलता है एक और शानदार तोहफा, यानी कि Realme 7 फोन। सब बांट रहे हैं भाई, सब बांट रहे हैं, लेकिन बांटेंगे अगर सवाल आपसे पूछेंगे तो पहला सवाल भाई चेन्नई के बब्बर शेर यानी कि श्री महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। हाउ मेनी सिक्सेस विल महेंद्र सिंह धोनी हिट इन दिस मैच? विल इट बी 2 और मोर और लेस देन 2? बताइए, सोचिए। धोनी का हेलीकॉप्टर जाएगा नहीं जाएगा? क्या लगता है? बोलिए वीरू पाजी, क्या लग रहा है आपको? आएंगे तो मारेंगे ना। आएंगे तो मारेंगे। मुझे नहीं लगता वो आएंगे भी। ये साइड क्वेश्चन हो सकता है सर। नहीं, जरूर पिछले मैच में उन्होंने बारी नहीं आई, लेकिन उससे पहले वाले मैच में रन जरूर बनाए, और बट इस बार अपनी टीम को ना नैया पार नहीं लगा पाए। तो मुझे लगता है कि 2 से ज्यादा छक्के मारेंगे नहीं। सर मुझे भरोसा है। अच्छा, आई हैव अ फीलिंग। ठीक है सर, जैसे कोहली ने कमबैक किया तो एक शॉट के बाद मुझे लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी सुनने नहीं आए। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, मुझे सुनाने में अच्छा लगता है सर कि 4 छक्के उन्होंने मारे हैं भाई 4 मैचेस के अंदर, और यहां पर 8 मार लेंगे इस मैच के अंदर। तो मेरा लग रहा है कि धोनी जो है मारेंगे 2 से ऊपर छक्के। बड़े भाई कह रहे हैं उससे कम। 6 में से सिर्फ 3 सही जवाब हुए आपके, तो डेली शॉर्ट इनाम, और जितना ज्यादा खेलेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। टूर्नामेंट के दौरान कई सारे सवाल आपके सामने आएंगे, और जितने सही जवाब आप देंगे, आप 50 सही जवाब देंगे तो हाफ सेंचुरी मारेंगे सही जवाबों की, तो आपको मिलेगा प्राइज। अगर आप 100 सही जवाब देंगे, सेंचुरी मारेंगे, तो बिग मेगा बम्पर प्राइज। सो कीप प्लेइंग, लॉट्स टू विन, लॉट्स टू एंजॉय। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, और ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सुनील नारायण के ऊपर है। सुनील नारायण जो पपलू रह चुके हैं ये कोलकाता टीम के, जब भी ये खेलने आते हैं इनको मौका दिया जाता है कि ये बैटिंग भी ओपन करें, बॉलिंग भी ओपन करें, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से वो कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। विरूपा जी, क्या इस खिलाड़ी को ऊपर खेलना चाहिए? मुझे नहीं लगता अब उनको ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि वो मैं पहले ये कह रहा था कि भाई वो आते हैं और 0 for 1 हो जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा दूसरे बैट्समैन का भी ख़राब हो जाता है जब कोई उनका साथी आके ऐसे खेले और आउट होके चला जाता है। तो इससे बेहतर यही होगा कि अगर आपने त्रिपाठी को खिलाया पिछले मैच में, कमाल की बैटिंग की उन्होंने, ऑलमोस्ट अपनी टीम को मैच जिता दिया था, तो वो है ओपनर, उनको ओपनिंग करा सकते हैं। बहुत हो गया भाई नारायण नारायण, बहुत हो गया बस भाई नारायण नारायण, अब बस। पर सर अगर वो ऊपर नहीं खेले तो बैटिंग में कहां? बस 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 बस। बड़े भाई कह रहे हैं बस, तो इतना बस बोल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ बस कर लेता हूं। फिर मैं बस जाते हैं दूसरे के दिलों में, बस गए हैं हम दोनों। आप कहां बसे हैं भाई? विल सुनील नारायण ओपन द बैटिंग फॉर कोलकाता? पपलू काम करेगा नहीं करेगा? यस बी नो? क्या लग रहा है आपको भाई? सोचिए, बड़े खिलाड़ी, शानदार स्पिनर, क्या दोबारा कोलकाता में रिपीट करेंगे या नहीं? 10 सेकंड बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। अगला सवाल है उन 2 क्रिकेटर्स के लिए जो लगभग हर मैच में अपनी टीम की नाव को पार करते हैं, और ये जो क्रिकेटर्स हैं जब भी इनका बैट चलता है तो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इस साल उभर के आ रहे हैं यंगस्टर, एक तरफ शुभमन गिल और दूसरी ओर फैफ डू प्लेसिस। विरूपा जी, पहले शुभमन गिल की बात करते हैं। कितने इंप्रेस हुए आप इस खिलाड़ी से? बहुत ज़्यादा।
टेस्ट टीम का हिस्सा थे ये, और इनको रखा इसलिए गया था कि भाई खेलने को मिला नहीं टेस्ट क्रिकेट, लेकिन एक्सपीरियंस लेंगे वहाँ पर तो शायद भारत के लिए ज़्यादा क्रिकेट खेल पाए, उस एक्सपीरियंस को गेन कर पाए। लेकिन ये जब भी आईपीएल में आते थे मुझे हमेशा उम्मीद रहती कि ये बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया कोलकाता के लिए। दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं फैफ डू प्लेसिस की। एक तरफ जो यंगस्टर हैं, दूसरी ओर ये टूर्नामेंट बताता है कि एक्सपीरियंस कितना काम करते हैं, और फैफ का जो एक्सपीरियंस है खास तौर से पिछले मैच के अंदर वॉटसन के साथ उनको मोटिवेट करते हुए बिना किसी विकेट खोए मैच को जिता दिया अपनी टीम के लिए। तो ये बड़ा खिलाड़ी फैफ डू प्लेसिस, और बहुत ही अहम चेन्नई की टीम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं वो चेन्नई के लिए। अगर इसी टूर्नामेंट की बात करें तो शायद इकलौते ऐसे फॉर्म के खिलाड़ी हैं जो पहले से लेकर अभी तक के मैचेस में सब में उन्होंने बराबर का कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन नैया पार नहीं लगा पाए थे। लेकिन पिछले मुकाबले में जो खेला है उन्होंने वॉटसन के साथ मिलकर, कमाल की पारी खेली है। मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो रन रेट था ना उसको भी बेहतर कर लिया है। सबको लगता था शायद 20वें ओवर तक मैच जाएगा, बट 70वें ओवर में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। अगर सवाल इन पे है, सवाल इन पे है सर, रेडी बैक इन्हीं को करना चाहिए, फैफ कि गिल। मैं बोलूं सर, मुझे बोल दीजिए सर, छोटू को भी मौका दीजिए। बिल्कुल 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 सर, आई विल गो विद एक्सपीरियंस। आई थिंक फैफ डू प्लेसिस जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है। सो आई फील जिस तरीके के रन्स बनाए हैं, 87 बनाए थे उस गेम के अंदर, और हर एक मैच में लगभग 50 के आसपास बना रहे हैं। सो आई विल बैक द एक्सपीरियंस्ड। मुझे लग रहा है कि गिल भी रन मारेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा रन फैफ मारेंगे। मुझे लगता है कि शुभमन गिल करेंगे। ओह यार, कभी मुझसे एग्री नहीं करते हैं आप। नहीं, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस के पीछे 4-5 मैचों में हर में रन बने हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस के कारण ये मैच में आउट भी तो होंगे ना। पर सर आप भी तो मारते रहते थे हर एक मैच में 50। और गिल से तो मुझे एक चीज और याद आई। बताएं सर। वो जो डॉल फिश थी वो कहाँ है? सर वो आपके पेट में है, पेट में। उसमें आपने मिर्ची नींबू लगा के जो उसका हाल किया है, वो बेचारी प्रेडिक्शन कभी नहीं करेगी मेरी बेचारी मच्छी। लेकिन नथिंग फिशी अबाउट दिस क्वेश्चन, हु विल स्कोर मोर रन्स, शुभमन गिल या फैफ डू प्लेसिस? दोनों जानदार खिलाड़ी। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। याद रखिए 6 प्रेडिक्शंस करनी है, मिनिमम 3 प्रेडिक्शन सही हो जाएं तो इनाम पक्का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल है बाबा स्वैग। दोनों टीम्स अब तक टूर्नामेंट में अपने रुतबे के मुताबिक अच्छी तरीके से खेल रही हैं। आमने सामने आने वाले एक दूसरे के। कौन जीतेगा ये मैच? किसकी दहाड़ होगी तेज? Who's going to be the winner, sir? तेरी दहाड़। मेरी दहाड़ तेज होगी। उनसे तो तेरी तेज है। Sir, I am also like a lion in this set. यस, मुझे लगता है कि चेन्नई लग रहा है सर जी फॉर्म में आ गए हैं वापस। सब प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से कमबैक किया उन्होंने पंजाब के खिलाफ, कमाल का था। अगर बैटिंग ऐसी ही चली ना, क्योंकि एक्सपीरियंस काम आता है। थोड़ी बुजुर्ग है सर, बिल्कुल, लेकिन एक्सपीरियंस आता है उसके साथ। दूसरी ओर कोलकाता सर, अगर हेड टू हेड देखें तो चेन्नई ने जीते हैं 14 और कोलकाता ने जीते हैं सिर्फ 8। तो चेन्नई का पकड़ा थोड़ा भारी होता हुआ। तो अगर जैसे तेरा मेरा, हाँ जैसे मतलब, तो फिर मुझे लगता है कि सर आप ये आपकी तरफ तो आना ही पड़ेगा ना इसमें। मतलब चेन्नई की तरफ मैं भी आ रहा हूं फिर सर। मैं भी चेन्नई का। बट हु डू यू थिंक विल विन दिस मैच? विल इट बी चेन्नई और विल इट बी कोलकाता? बिग गेम, बिग प्लेयर्स। ऑलराइट बाबा स्वैग, कोलकाता और चेन्नई दोनों टीम्स जो है एकदम चाइनीज प्रोडक्ट जैसी सामने आती हैं। चलें तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अब अबू धाबी जहां में दोनों खेल रहे हैं, वहां के एवरेज स्कोर है सर 168। ये बड़ा ग्राउंड है, यहां पर उतने लंबे छक्के नहीं लगते जैसे शारजा पे लग रहे हैं। दोस्तों ये है स्लाइडर सवाल। आपके सामने होगा एक स्लाइडर, उस पे होगी एक रेंज 120 से लेकर 220 तक। आपको अनुमान लगाना है कि टीम जो पहले बैटिंग करेगी वो कितने रन बनाएगी, और वो भी एग्जैक्ट। तो अपनी उंगली को डालिए स्लाइडर के ऊपर, क्लिक कीजिए और घुमा के उस जगह पर ले आइए जहां आपको लगता है कि पहली टीम का स्कोर आके खत्म होगा 20 ओवर के बाद। विरूपा जी, क्या लग रहा है आपको? 120 और 220 के बीचों बीच कितने रन बनेंगे पहली पारी में? 164। 164? सो कॉन्फिडेंट सर। 158 है एवरेज स्कोर, आपने कहा 164। तो सर आई थिंक मैं कहूंगा 174। विरूपा जी कह रहे हैं 164। में दिन में होगा, गर्मी होगी, देख ले अगर चेंज करना चाहे तो। ये तो सोचा नहीं था मैंने। नहीं सर, शाम को है। ये देखिए कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े भाई। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, शाम की गेम है। हाउ मेनी रन्स विल द टीम बैटिंग फर्स्ट स्कोर हियर? 120 220 की रेंज आपके बीच में। स्लाइडर को यूज कीजिए, जाइए अनुमान लगाइए। पता है ना, 6 में से 3, सिर्फ 3 तो आपको मिलेंगे श्योर शॉट इनाम, और अगर ज्यादा खेलोगे तो लखपति बनने के चांसेस। सो कीप प्लेइंग गाइस। बाबा स्वैग, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है दुनिया ने, और मैंने आपका क्रिकेट का ज्ञान देख लिया, लेकिन अब दुनिया देखना चाहती है कि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान कितना है, कितना जानते हैं आप टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि हमारा अगला सवाल है कैप्चर शार्पर
चार्ज फास्टर Realme 7 स्मार्टफोन से रिलेटेड। इसलिए पहले इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए। In position. Target spotted. Over. Are you clear? It's her. Ultra clear. The same birthmark. It's a match. Dare to take a clear shot? No worries. I'll take it my way. The Realme way. Presenting Realme 7 and 7 Pro. Capture sharper. Charge faster. Realme smartphone. Dare to leap. What a phone, man. Question is, what is the camera specification in the Realme 7 that makes the phone one of the best for photography? दो ऑप्शन आपके सामने, 64 मेगापिक्सल AI quad cam या फिर 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैम। क्या लगता है आपको? ज्यादा ही अच्छा होता है ना। गुड हिंट भाई विरूपा जी। तो चलिए वापस स्वैग, और मेरा वक्त यहां भी आज खत्म होता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रिडिक्ट वानी सही है गलत है, तो भाई इसे पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर मैच के बाद, और वहां आप जान पाएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, कहां पर हैं आप लीडर बोर्ड पे, कितनी दूर हैं आप, कितने पहले हैं आप, और आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो भाई परफॉर्मेंस चलती रहे, मजा चलता रहे, आनंद चलता रहे, और ये टूर्नामेंट का जो मजा है ये भाई समेटते रहो और हमारे पास वापस आते रहो ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। विरूपा जी चलो यार घूम के आते हैं। आओ। लेट्स गो।